आज की क्लास में हम लोग पाइथन शुरू करेंगे। ठीक है, आज पाइथन की क्लास 1 है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को पाइथन पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पाइथन का थोड़ा आइडिया पहले से होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। तो आज की क्लास कुछ ऐसी होगी कि मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास है अपनी। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे पाइथन। अब पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस से अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो अभी मैं हिंदी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं हिंदी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ। अब बीच बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं हिंदी क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को हिंदी समझ में आती है। मैं इंग्लिश क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे आप लोगों से बातें करनी होगी तो मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जो आप लोगों को समझ में आती होगी। ठीक है, मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँगा जो आप लोगों को समझ में आती होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कंप्यूटर से बातें करनी है, ठीक है, इसी तरह अगर मुझे अपने कंप्यूटर से बातें करनी है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर मैं अपने कंप्यूटर को बोलता हूँ कि यार कंप्यूटर 2+4 का रिजल्ट बताओ, ठीक है, तो कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने कंप्यूटर को बोलता हूँ कि यार कंप्यूटर एक कोई फाइल है, उसको ओपन कर दो या उसको डिलीट कर दो, ठीक है, तो कंप्यूटर इसको भी, इस टास्क को भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर से बातें करनी होंगी तो हमें कंप्यूटर की ही लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें कंप्यूटर से बातें करनी है तो। ठीक है, अब कंप्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझ में आती है जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है, 0 1 0 0 1 1। ठीक है, जो भी 0 और 1 की लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या करना होगा? हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके, ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लिखना होगा पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लिखना होगा एक पाइथन प्रोग्राम। और इस पाइथन प्रोग्राम को, ठीक है, इस पाइथन प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्म को, ठीक है, इस लैंग्वेज को हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो ईजिली समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एक हाई लेवल पाइपलाइन होती है। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्राम को 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम होता है इंटरप्रेटर का। ठीक है, अब जैसे आप लोगों में से बहुत से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होगा, तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सी प्रोग्रामिंग में हम लोग कॉम्पाइलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पाइथन में हम लोग इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। अब कॉम्पाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इस पार्ट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, कि ये पाइथन प्रोग्राम कैसे 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है कॉम्पाइलर डिज़ाइनिंग। वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। वहाँ पे हम लोग कॉम्पाइलर, इंटरप्रेटर सबके बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा जो मेन इंटेंशन है, अभी हमारा जो मेन काम है, वो ये है कि हमें ये सीखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग पाइथन के प्रोग्राम्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पार्ट को सीखना है। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए बहुत सारी आईडी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी आईडी अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग स्पाइडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो आईडी बताऊंगा, ठीक है, वो है गूगल कोलैब। ठीक है, मैं गूगल कोलैब इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी आप लोग पाइथन को सीख रहे हो। ठीक है,
अब पाइथन आप लोग सीख रहे हो तो आप लोगों को कोडिंग करनी होगी, ठीक है, कोडिंग करनी होगी और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारे नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो गूगल कोलैब में आप लोग ये काम बहुत ही ईजिली कर सकते हो, इसीलिए अभी मैं आप लोगों को गूगल कोलैब से स्टार्ट करने की एक सजेशन दूंगा, क्योंकि आप लोग बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इन सब में अभी आप लोगों को अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले पाइथन प्रोग्रामिंग सीख लो, बाद में मैं इन सब में से कोई एक आईडी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो गूगल कोलैब को यूज़ करने के लिए आप लोगों को सिंपली अपने गूगल में जाना होगा और लिखना होगा गूगल कोलैब, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को पहली लिंक दिख रही है, वेलकम टू कोलैबोरेटरी, ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक स्क्रीन बन के आ जाएगी, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, इस तरह की स्क्रीन बन के आ जाएगी। अब यहाँ से आप अपनी फाइल को, ठीक है, जो भी आपकी फाइल होगी वो फाइल आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और गिटहब से कोई फाइल आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल खोल के ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। ये फ़ाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस फाइल में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो गूगल कोलैब को अभी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग ईजिली इससे कर सकते हो, ठीक है। अब पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, ठीक है, पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को चेक करना है कि गूगल कोलैब में कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है पाइथन का, ठीक है, तो आप लोग सिंपली इस कमांड को, ठीक है, इस कमांड को सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे ऐसे रन का एक बटन आएगा, ठीक है, आप लोग इस पर सिंपली क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपने पाइथन का वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस कमांड की हेल्प से आप लोग अपने पाइथन के वर्जन को चेक कर सकते हो कि आपके जो गूगल कोलैब है उसमें कौन सा पाइथन का वर्जन है, ठीक है। अब जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है। अब ये इजी कैसे होती है इसको समझते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट से कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। हम लोग सी को जानते हैं, हम लोग सी प्लस प्लस को जानते हैं, हम लोग जावा जानते हैं और पाइथन भी जानते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट से हमें कोई एक टास्क परफॉर्म करना है टी, ठीक है, लेटेस्ट से हमें कोई एक टास्क परफॉर्म करना है टी। तो इस टास्क टी को परफॉर्म करने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस को लिखना होगा, ठीक है, हमें बहुत ही लंबा कोड लिखना होगा सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग इस टास्क टी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में हम लोगों को थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बराबर भी बोल सकते हैं सी और सी प्लस प्लस, या किसी किसी केस में सी प्लस प्लस में हम लोगों को कुछ कम कोड लिखना पड़ सकता है, ठीक है। जावा में इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसी टास्क टी को परफॉर्म करने के लिए जावा में हमें और कम कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, कम कोड को लिख करके भी हम लोग इस टास्क टी को परफॉर्म कर सकते हैं। और पाइथन में हमें और कम नंबर ऑफ लाइंस के कोड लिखने होंगे, ठीक है। यानी कि एक तरह से पाइथन में हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बड़े से बड़े टास्क को भी कुछ ही लाइंस में लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ही लाइंस में हम लोग अपने कोड को लिख करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगर लेटेस्ट से हमें कुछ एक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, पाइथन में अगर हमें कुछ एक मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें एक फंक्शन, ठीक है, एक प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना होगा। जैसे हम लोग सी में कौन से फंक्शन को यूज़ करते हैं, हम लोग सी में यूज़ करते हैं प्रिंटफ फंक्शन को, ठीक है। प्रिंटफ के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें सी में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें सी में लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब पाइथन में क्या है, पाइथन में सिंपली हमें प्रिंट लिखना है और प्रिंट के अंदर, ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन का काम होता है कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। अब स्पेसिफिक टास्क वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट फंक्शन का काम है चीज़ों को प्रिंट करना। जब भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में चीज़ों को प्रिंट करना होगा तो हम लोग इन जनरल प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन के बाद हमेशा हम लोग इस तरह से एक ब्रैकेट को लगाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंट, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से ब्रैकेट, और फिर डबल कोट्स में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करके भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने
प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कोड हमने लिख दिया। कोड को लिखने के बाद इसको रन करने के लिए सिंपली इस बटन पे आप लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हेलो और वर्ल्ड के बीच में अगर हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं तो भी ये काम बहुत ही ईजिली हो जाएगा। रन करेंगे तो फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ वही मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बैक स्लैश को यूज़ करते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में क्या है, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग बैक स्लैश को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक एस्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम पाइथन में नहीं है, ठीक है। पाइथन में हम लोग बैक स्लैश को भी ईजिली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर हमें चीज़ों को प्रिंट करना है तो हमें लिखना होगा प्रिंट, प्रिंट के बाद हम लगाएंगे इस तरह से ब्रैकेट और डबल कोट्स में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हमें कोई सिंपल कंप्यूटेशन करना है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कोई सिंपल कंप्यूटेशन करना है, लेट अस से मुझे 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली 2 + 3 लिखेंगे और यहाँ पे रिजल्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेट अस से अगर हम लोग 4 × 2 करते हैं तो यहाँ पे 8 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। अब लेट अस से यहाँ पे मुझे कोई एक कोड और लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा एक कोड का, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक सेल आ जाएगी, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपना, जो भी आप लोगों को प्रोग्रामिंग करना है। लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 2, ठीक है। उसके बाद मैं इस रन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस प्रिंट फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे चैट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हो। प्रिंट फंक्शन तो वैसे बहुत ही बेसिक फंक्शन है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल राइट, आई थिंक सबको यहाँ पे अभी क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। हमें सबसे पहले समझना होगा कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स एक तरह का रिजर्व्ड वर्ड्स होता है, ठीक है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड का काम क्या होता है, ये कीवर्ड एक्चुअली रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमारे कंपाइलर को या हमारे इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है, ठीक है, जिसकी मीनिंग हमारे कंपाइलर को या हमारे इंटरप्रेटर को पहले से पता होती है, इसीलिए हम लोग इनको रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, कुछ रिजर्व्ड पर्पस के लिए हम लोग इन वर्ड्स को यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स का दूसरा नाम रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है। अब वी कांट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर, ठीक है। अब कीवर्ड को हम लोग किसी के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल नेम हो, चाहे वो फंक्शन नेम हो, चाहे और भी कोई आइडेंटिफायर हो। अब ये वेरिएबल, ये फंक्शन, ये आइडेंटिफायर, ये सब हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को इन शॉर्ट इतना समझना है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का कोई नाम डिसाइड करेंगे तो वो एटलीस्ट कीवर्ड तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन में क्या क्या कीवर्ड होते हैं, इसको जानने के लिए हमें यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 1 में क्या लिखा है, लाइन नंबर 1 में लिखा है इम्पोर्ट कीवर्ड, ठीक है, इम्पोर्ट कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है एक मॉड्यूल, ठीक है, ये कीवर्ड है एक मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा इस लाइन में लिखा हुआ, ये लाइन क्या है, ये लाइन एक कमेंट है, ठीक है, ये लाइन एक कमेंट है।
यहाँ पे लिखा है इंपोर्टिंग कीवर्ड बिल्ड इन मॉड्यूल, ठीक है। कीवर्ड एक बिल्ड इन मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल बेसिकली एक तरह की फाइल होती है जो पाइथन के कोड को कंटेन करती है, ठीक है। एक फाइल होती है जो पाइथन के कोड को कंटेन करती है। अब इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड, इसकी हेल्प से हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसकी हेल्प से हमारा इंटरप्रेटर ये करेगा कि इस मॉड्यूल के, ठीक है, इस कीवर्ड मॉड्यूल में जो भी कोड प्रेजेंट है वो बाकी के कोड के साथ में इंपोर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब बाकी के कोड के साथ में इंक्लूड कर देगा, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 का ये मतलब होता है, ठीक है। अब लेटेस्ट से हमें कीवर्ड को प्रिंट करना है कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो हमें लिखना होगा कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो हमारे पास सारे कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास सारे कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि कीवर्ड जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कीवर्ड जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड है फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड है फॉल्स, तो ये फॉल्स कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉल्स को अगर मैं स्मॉल एफ, ठीक है, ALSE, या फिर अगर मैं इसको पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ FALSE, ठीक है, तो ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। हमें फॉल्स को ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। अगर हमें फॉल्स एज अ कीवर्ड चाहिए तो हमें फॉल्स को ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। तो कीवर्ड जो होते हैं कीवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम लोग सारे कीवर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी होगी वो है आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? अब आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शन और वेरिएबल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे आपका नाम, ठीक है। अगर मैं आप लोग से पूछूंगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है तो बहुत से लोग आप लोग अपना नाम बताओगे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ का नाम होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम होता है। अब चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग इन जनरल आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफायर को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जैसे कि आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स में इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इन डिजिट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और एक अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। इनमें से किसी के भी कुछ भी हम लोग कॉम्बाइन करके बनाएंगे तो वो हो जाएगा एक आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेट अस से मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लिखा नम, ठीक है, नम इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब नम क्या है? नम एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, अभी आप लोग इतना समझ लो कि नम एक तरह का कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करेगा। कौन से डेटा को स्टोर करेगा? 10 को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि ये इन सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ठीक है, यहाँ पे ये आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अब कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जो भी ऊपर कीवर्ड हमने देखे थे, ठीक है, जो भी ऊपर कीवर्ड हमने देखे थे उनको हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर लेटेस से मैं इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करता हूँ, ठीक है, लेटेस से यहाँ पे है एलिफ और इसको मैं आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब जब भी हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारा जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, वो बोलेगा कि यार ये तो एक तरह का कीवर्ड है। और कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड का मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स होता है, ठीक है, यानी कि इसकी मीनिंग हमारे इंटरप्रेटर को पहले से पता है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग पहले से पता है तो हम लोग इसमें और कुछ असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग इसको और कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
और जब भी हम लोग आइडेंटिफायर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी स्पेशल सिंबल्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ एक स्पेशल सिंबल यूज़ होगा, यानी कि अंडरस्कोर, ठीक है। अब जैसे इफ़ क्या है, इफ़ एक कीवर्ड है, ठीक है, इफ़ एक कीवर्ड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उस लिस्ट में, यहाँ पे इफ़ प्रेजेंट है, ठीक है। इफ़ क्या है, इफ़ एक कीवर्ड है। अब अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है, लेटेस्ट से मैं इसमें कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, तो ये मुझे एक एरर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है, तो ये एरर दे देगा क्योंकि इफ़ एक कीवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स को हम लोग ले लेते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिफायर बनाया, ठीक है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, तो ये वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये इन सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऊपर जो भी रूल्स हैं इन सारे रूल्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे लिखा num1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब लेटेस्ट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 num इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफायर एक डिजिट से शुरू हो रहा है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ठीक है, आइडेंटिफायर को हम लोग डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिजिट से शुरू हो रहा है इसलिए ये इनवैलिड है, ठीक है। इसी तरह लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल को लगा लेता हूँ, ठीक है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे डॉलर नम इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है। अब ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल यूज़ होगा और वो है अंडरस्कोर, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ऑल राइट, चीज़ें क्लियर हैं, अभी तो बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे आई होप किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट आगे होगा आप लोग को डेफिनेटली, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, हम लोगों ने सीखा कीवर्ड्स के बारे में, हम लोगों ने सीखा आइडेंटिफायर्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग सीखेंगे पाइथन के कमेंट्स के बारे में, ठीक है, पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखते हैं और क्या एक्चुअली ये कमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कमेंट्स आर लाइन दैट एग्जिस्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, लेटेस्ट से आपने कोई एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, लेटेस्ट से आपने कोई एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम आपने लिखा, अब लेटेस्ट से कोई दूसरा यूज़र आता है, ठीक है, या कोई दूसरा डेवलपर आता है, ठीक है, कोई दूसरा डेवलपर आता है और आपके कोड को पढ़ता है, ठीक है, तो उसको इस कोड के पर्पस को, ठीक है, उसको इस कोड के पर्पस को समझने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोड के स्टार्टिंग में ही उस कोड का पर्पस लिख दो, ठीक है, लेटेस्ट से आपने स्टार्टिंग में ही उस कोड के पर्पस को लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लिख दिया कि ये कोड ये काम करता है, ठीक है, तो जो नया डेवलपर आएगा उसको पूरा कोड समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसको पूरा कोड समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ कमेंट्स को पढ़ के ही उस कोड के पर्पस को समझ सकता है, ठीक है। यानी कि कमेंट्स का काम क्या होता है, कमेंट्स का काम होता है प्रोग्राम को रीडेबल बनाना, ठीक है, प्रोग्राम मेक्स मोर रीडेबल फॉर ह्यूमंस, ठीक है। अगर हम लोग कमेंट्स को पढ़ते हैं तो कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम लोग उस प्रोग्राम के पर्पस को समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक प्रोग्राम लिखा गया, ठीक है, अब इस प्रोग्राम को किस डेट को लिखा गया, ठीक है, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, ठीक है, इस प्रोग्राम का ऑथर कौन है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो मतलब कमेंट क्या होता है, कमेंट एक तरह का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस कोड के बारे में, ठीक है। तो एक बहुत ही गुड प्रैक्टिस होती है जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम करते हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो ये एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप लोग कमेंट्स को इंक्लूड करो, ठीक है।
उससे क्या होता है कि कल को अगर आप भी अपने कोड को समझते हो, ठीक है, कल को आप भी अपने कोड को देखते हो तो आप भी अपने कोड को ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई एक कोड लिख देते हो और काफ़ी टाइम के बाद जब आप उस कोड को देखते हो तो आप लोग खुद ही नहीं समझ पाते हो अपने ही कोड को, ठीक है। अब अपने ही कोड को नहीं समझ पाओगे तो फिर यार कोड को लिखने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स को ऐड कर सकते हो ये बताने के लिए कि इस कोड का काम क्या है और भी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है, ठीक है। तो ये काम होता है कमेंट का। अब कमेंट को लिखते कैसे हैं इसको समझते हैं। अब लेटस से मुझे कमेंट्स, लेटस से मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, ठीक है। लेटस से मुझे कमेंट को सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। अब मुझे एक लाइन में कमेंट को लिखना है तो हम लोग हैश सिंबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो गेट क्यू टू कंसोल, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये एक तरह का कमेंट है, ठीक है। ऊपर जब मैं आप लोगों को कीवर्ड पढ़ा रहा था तो वहाँ भी कमेंट को यूज़ किया गया था। यस, ठीक है, ये देखो। तो ये क्या है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है, जो कि हमारे कोड के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इंपोर्टिंग कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। इंपोर्टिंग कीवर्ड, तो हमारा मेन कोड तो ये है, ठीक है। ये कोई कोड नहीं है, हमारा मेन कोड ये सिर्फ एक कमेंट है। इसको मैंने यूज़ किया एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को सिंगल लाइन कमेंट लिखना होगा तो आप लोग इस तरह से हैश सिंबल को यूज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। अब जो कमेंट होते हैं, ठीक है, कमेंट हमेशा कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को जब भी हम लोग जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, सी प्रोग्रामिंग में ये काम करता है कंपाइलर और पाइथन प्रोग्रामिंग में ये काम करता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कोड के साथ बहुत सारे कमेंट्स भी हम लोग लिखे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारा कंपाइलर या जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है, वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, ठीक है। क्योंकि कमेंट्स को जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये तो सिर्फ यूज़र के लिए या फिर ये डेवलपर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूशन के पर्पज से देखें तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन में इसका कोई रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कमेंट को लिखें या फिर ना लिखें, ठीक है, तो इससे हमारे एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी कमेंट्स होते हैं वो सारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट अस से मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो गेट क्यू, ठीक है। अब मुझे पता है कि डबल कोट्स में जो भी मैं लिखूंगा वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करा लेता हूँ, यहाँ पे हेलो गेट क्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे कमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस कमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब फिर से अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कमेंट जो होता है वो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, ठीक है। कमेंट लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात थी सिंगल लाइन कमेंट के बारे में, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैश को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट से अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करना है, ठीक है, अब ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन के लिए हम लोग बहुत सारे हैश सिंबल्स को लगा सकते हैं, ठीक है। ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, ये है लाइन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन्स कमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक तरीका और होता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रिपल कोट्स में इंक्लूड कर दें, ठीक है। अब चाहे वो सिंगल ट्रिपल कोट्स हो, चाहे वो इस तरह के ट्रिपल कोट्स हो, ठीक है, डबल वाले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
बहुत सारे हैश सिंबल को यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट को लिखा गया है। अब इसको रन करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल कोट्स को 3 बार लिख करके और उसमें सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग कमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग इस तरह से कमेंट लिखेंगे तो ये बेसिकली एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बार बार हैश सिंबल को यूज़ करना होता है और यहाँ पे हम लोगों को बार बार हैश सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक बार इस कोट्स को शुरू कर दिया, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसके बीच लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Any doubt, guys? Anyone? All right, I think चीज़ें क्लियर हैं अभी तक। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने अभी तक समझा कीवर्ड्स के बारे में, हमने समझा आइडेंटिफायर्स के बारे में, हमने समझा कमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटमेंट्स एक पीस ऑफ कोड होता है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक सिंपलेस्ट पीस ऑफ कोड होता है जो हमारा इंटरप्रेटर कंपाइल करता है या फिर इंटरप्रेट करता है 0 और 1 में, ठीक है, यानी कि इसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। अब पाइथन में हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? सिंपली a इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। लेट अस से मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 लिखा। अब इसका क्या मतलब है? वैसे तो a एक वेरिएबल है और वेरिएबल के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में आगे समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी एक शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ। a इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि a एक कंटेनर है जहाँ पे 1 स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट को ऐड किया है, ठीक है, कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब लेट अस से मुझे स्टेटमेंट को कई सारी लाइन में लिखना है, ठीक है। लेट अस से मुझे स्टेटमेंट को कई सारी लाइन में लिखना है। लेट अस से मुझे इन सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस 8, ठीक है। लेट अस से मुझे इन सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। और अगर मुझे इसी को कई सारी लाइंस पे लिखना है तो हम लोग इसको यूज़ करके लाइंस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग लाइंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। और अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी कोट्स नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए यानी कि ये वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जब मैं इस लाइन को रन करूंगा तो ये मुझे 36 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो जब भी हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो हम लोग इस तरह से बैक स्लैश को यूज़ करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेट अस से अगर हम बैक स्लैश नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, लेट अस से अगर हम बैक स्लैश नहीं यूज़ करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो हम लोग बैक स्लैश को यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग बैक स्लैश को यूज़ करेंगे। अब एक और तरीका है इसी चीज़ को लिखने का, ठीक है, इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका और है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से मैंने एक कमेंट यूज़ किया है, एक सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, अनदर वे, ठीक है। तो अगर हम लोग मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी एक बार रन करा लेते हैं, इसको एक बार रन करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 36, ठीक है। अब लेट अस से हमारे पास कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड ऐड कर देता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ पे 3 सेल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेट अस से मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर इसके नीचे मैंने लिखा b इज इक्वल टू 20,
ठीक है, इसके नीचे मैंने लिखा c इज इक्वल टू 30, लेट अस से, ठीक है। अब ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग एक साथ पाइथन प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको सेपरेट करने के लिए हमें सेमी कॉलन का यूज़ करना होगा, ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए हमें सेमी कॉलन को यूज़ करना होगा। देखो यहाँ पे फिर से मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट को ऐड किया है, ठीक है, पुट मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल लाइन यूजिंग दिस सेमी कॉलन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कई सारे स्टेटमेंट्स को एक लाइन में लिख करके और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? एनी डाउट?